नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा चैनल इन साइंस। तो दुबई से अब नई खबर आई है जो कि पूरे पूरे दुनिया को एक शॉक में डाल दिया है। तो खबर ये है कि सऊदी अरब में खुलेगी पहली वाइन शॉप। अब इस न्यूज़ को बहुत ही एक्सटेंसिवली पूरी दुनिया में कवर किया जा रहा है, चाहे वो यूटर्स हो, चाहे वो बिजनेस टुडे हो, चाहे वो मिंट हो, चाहे हर कोई जितने भी अखबार है सब इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि बात की कुछ ऐसी है। तो जिस तरीके से हमने देखा है कि जो सऊदी अरेबिया है वो अपने जो स्टैंडर्ड है, जो ट्रेडिशन है और जो कल्चर है, तो उसको वो थोड़ा थोड़ा ढील ले रहा है। अब वो ढील इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको पता है कि आने वाला जो समय है वो शायद से कुछ अलग होने वाला है। तो क्या है खबर, हम आज इस वीडियो में पूरी देखेंगे और ये भी बताऊँगा कि इसके आगे और क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे जो खबर आई कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जितने भी जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स होते हैं, जैसे इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो या ऑल ओवर जितने भी कंट्री के वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि किसी कंट्री में दारू पीना अच्छा रहता है, किसी कंट्री में नहीं पीना अच्छा रहता है, पर वहाँ पे अगर किसी को पीना वगैरह है तो एक अलग माथापच्ची होती थी, ऐसा बातें सामने आई है। तो यहाँ पे अब उन लोगों को ऐसा मिलेगा, तो कस्टमर जो है यानी जो कंज्यूमर है तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, एक ऐप रहेगा उससे रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में क्लियरेंस कोड मिलेगा। जो वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है तो वहाँ से क्लियरेंस कोड मिलेगा कि भैया आपको ये क्लियरेंस मिलता है कि भैया आप इतना मंथली जो कोटा है जो आपका वो आप एक परचेस कर सकते हो और कुछ आपको डॉक्यूमेंट के रिक्वायर्ड होंगी और उस डॉक्यूमेंट के अगर वो फुलफिल होता है तो फुलफिल होने के बाद में वॉटेवर जो आपको लेना है आप एक मंथली कोटा आप ले सकते हो, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि जिस तरीके से आप सऊदी अरेबिया को देखते हो तो एक ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है। यानी आप वहाँ पे जब से चिल्ला नहीं सकते, किसी को भी बोल नहीं सकते, एक आपके उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको उसमें ही आपको सर्वाइव करना है। तो ये बहुत कुछ वहाँ पे है और धीरे धीरे जिस तरीके से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है सऊदी अरेबिया, तो उसको चलते जो चीज़ें सामने आ रही है वो सच में ही एक शॉकिंग बात है। क्योंकि जो सऊदी है, सऊदी में सबसे बड़ा जो तीर्थस्थल है जो मुस्लिम लोगों के लिए होता है, जैसे मक्का और मदीना, वो तो वहीं पे ही है। तो उसको चलते हुए वहाँ के जो लॉ है, वहाँ की जो कानून है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। पर अब बात आती है, तो बात क्या आती है कि सऊदी अरेबिया को पता है कि एक बहुत बड़ा उनका एक प्लान है जिसको विजन 2030 कहते हैं, जहाँ पे वो लोग जो पोस्ट ऑयल इकोनॉमी होने वाली है, यानी कि ऐसा पकड़ लो कि तेल ख़त्म तो खेल ख़त्म, ठीक है। जिस दिन उनका तेल ख़त्म हो गया उसके बाद में क्या उनके पास में ऑप्शन है। तो सऊदी अरेबिया अपना जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है वो पूरा टूरिज्म सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा वो डेवलप कर रहा है। और जिस तरीके से अगर आपको कोई बिजनेस ओपन करना है या आपको उनके गवर्नमेंट के साथ में या उनके वॉटेवर जो बिजनेसेस है उनमें उनको आपको कुछ पैकअप करना है या बातचीत करनी है या कुछ इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो ये बहुत ही वहाँ पे ढील मिलती है और वहाँ पे कोई भी एक इंसान जाके आराम से बिजनेस कर सकता है आज के टाइम में। और पहले ऐसा बहुत ही कम देखा जाता था कि कोई बाहर का इंसान आके वहाँ पे बिजनेस कर रहा हो, क्योंकि वो वहाँ पे एक प्रकार की मोनोपोली ही चलती थी। अब ये तो हो गया, ठीक है, कि जो वाइन शॉप है वो इसके लिए ओपन होने वाली है। अब इस विजन 2030 के टाइम में ही अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो ये डेवलप करने वाले हैं लोकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, लॉजिस्टिक हब, ठीक है, और साथ में जितने भी और जो जॉब्स है वो भी यहाँ पे ऐड होने वाले हैं आने वाले टाइम में।
तो ये थी खबर। अब इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो बातचीत है तो उसको देखते हुए सऊदी अरेबिया क्यों इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अभी लेटेस्ट में ही यही न्यूज़ आई कि इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट अर्जेंटीना के साथ में, यहाँ पे हम उनके साथ में लिथियम का जो एक्सट्रैक्शन है तो वो हम करने वाले हैं, क्योंकि जो अर्जेंटीना है लैटिन अमेरिका, तो वहाँ पे एक लिथियम का टैंगल है, यानी कि ऐसे कुछ कंट्रीज मिला के एक टैंगल बनता है, तो उस टैंगल में बहुत सारा लिथियम पड़ा हुआ है। और वो लिथियम तो पड़ा हुआ है पर उसको एक्सप्लोर करने यानी उसको निकालने के लिए जो उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनके पास में अवेलेबल नहीं है। तो अर्जेंटीना को इंडिया एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया उनको कि भैया आप ये ले लो और वाटर जो आपको एक्सट्रैक्शन करना है वो करो, और वही जो लिथियम है वो हम निकालेंगे, निकालने के बाद में हम इंडिया में उसको लेके जाएंगे, फिर जो भी प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में हम उसको लिथियम आयन बैटरीज में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। और इंडिया का इसमें और एक फायदा है, फायदा क्या है, जिस तरीके से जो टेस्ला है, तो टेस्ला आने वाले समय में जो 30 मिलियन या ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग में। अब टेस्ला ऐसे बनती है लिथियम बैटरी से, तो जो लिथियम का अगर इंडिया ही उसको बनाएगा और टेस्ला को बेचेगा, ठीक है, तो टेस्ला को सस्ता पड़ेगा लेना, ठीक है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट उसको लिख रहे हैं इसको सऊदी अरेबिया को, तो उसको चलते हुए सऊदी अरेबिया ने और एक डिसीजन लिया था G20 के बाद में, यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने कहा था कि भैया हम $5 मिलियन का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे IPL में, ठीक है, जिसकी वैल्यूएशन आने वाले समय में कम से कम $30 बिलियन बनने वाली है। ये इसका कहना है, रिपोर्ट का कहना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जिस तरीके से अपने जो डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आप को कि भैया मेरा अगर तेल खत्म हो गया तो तेल खत्म होने के बाद बच गया क्या, ठीक है। तो तेल अब तक के रहने वाला है जब तक कि वो उसके पास में है, ठीक है, और उसके ख़त्म होने के बाद तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि तेल ख़त्म तो खेल ख़त्म। यही सऊदी अरेबिया और जितने भी OIC कंट्रीज है ये उनका ही एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक बात हुई थी, क्या बात हुई थी कि जिस तरीके से मैंने अभी बताया आपको कि G20 में यहाँ पे जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो इंडिया में आए थे सितंबर के टाइम में, ठीक है। अब पाकिस्तानियों को लगा कि भैया प्रिंस मोहम्मद सलमान तो यहाँ पे इंडिया में आए, मतलब वाली में आए, ठीक है, तो हम उनको बुला लेंगे। तो ये ऐसे उम्मीद पे बैठे थे, तो उनकी उम्मीद पे सब पानी फिर गया। उन्होंने कहा सऊदी प्रिंस ने कि भैया तुम साला हमारे पास में भीख मारने को आते हो और हम तुम्हारे पास में आए, वो भी आई के लिए आए, क्या लोगे, क्या एग्रीमेंट साइन करोगे। तो जब सऊदी प्रिंस मोहम्मद जब इंडिया में थे G20 में, तब उन्होंने कम से कम पकड़ लो 50 मिलियन या 60 मिलियन डॉलर के तो उन्होंने सिर्फ MOU साइन करके गए थे, ठीक है। अभी वो स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें भी जो IMEC का जो कॉरिडोर है तो उसका भी वो साइन करके गए थे। अब बहुत कम लोगों को मालूम हो गया कि ये IMEC कॉरिडोर क्या है, क्यों है, कैसा है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि हमें अगर यूरोप में जाना है, ठीक है, तो यूरोप में अगर हमको डायरेक्ट माल पहुँचाना है तो हमको अफ्रीका पार करके या स्विस आइलैंड पार करके हमको जाना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो हौथीस वगैरह है उन्होंने पूरा आतंक मचा के रखा हुआ है रेड सी में, ठीक है। तो ये आने वाला प्लान है कि जिसमें हम डायरेक्ट जो हमारा जो माल है वो पहुँचेगा सीधा मुंबई से UAE में, ठीक है। मुंबई पकड़ लो, गुजरात पकड़ लो या चेन्नई पकड़ लो, ठीक है, या ऐसे पकड़ लो, वो डायरेक्ट पहुँचेगा UAE के पोर्ट पे, ठीक है। अब UAE के पोर्ट से माल उतरेगा और डायरेक्ट ट्रेन में जाएगा, ट्रेन में होते हुए सऊदी अरेबिया को भी मिलेगा, अरेबिया से होते होते फिर वो रियाद में जाएगा जो कैपिटल है उधर में, ठीक है। कैपिटल से भी सामने जाएगा तो इसराइल में जाके वो डायरेक्ट जो पोर्ट है वो पोर्ट पे जाके खड़ा हो जाएगा माल, ठीक है। अब फॉर सपोज कि कोई माल को अफ्रीका में भेजना है तो अफ्रीका साइड में उन्हें चलेगा या लैटिन अमेरिका में चलेगा,
या कनाडा चलेगा, ठीक है। और जो हमारा जो यूरोप है, तो यूरोप में हमारा जो माल है वो डायरेक्ट पहुँचेगा। तो ये प्लान आईमेक कॉरिडोर का है, जिसको हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी कहते हैं। तो ये आने वाले समय में जो सऊदी है, सऊदी से और खबर अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो मोहम्मद बिन सलमान जी है, तो वो एक प्रकार का बिजनेसमैन है, ठीक है। वो आज के लिए सोच रहा है वो आने वाले 50 या 60 साल की जो उसका जो विजन है वो लेके चल रहा है। जैसे कि आप सऊदी में देखो तो एक बहुत बड़ा नियम का प्रोजेक्ट चालू है। फिर वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला है, जहाँ पे वो जितने भी वो अमेरिका की बिल्डिंग है, तो वो कभी उसके अंदर में समा सकती है, ऐसा भी उनका प्लान है। तो अब इस बारे में अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।